नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का लाइव में लिस्ट बताएं क्या करना हेलो। चाहते सर, मेरे दो सवाल थे। डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप लोग जिस बात को लाइव स्ट्रीम्स में रखते हो उसको एक वीडियो बेसिस में रखने के लिए, तो इसके लिए मैं हैं। थोड़ा ओके सा खुद से रिसर्च कर रहा हूँ और चैनल पे गया था तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं उपेंद्र सिंह की किताबें पढ़ने से शुरू करूँ। तो उनकी किताबें पढ़ते पढ़ते हरप्पा सिविलाइजेशन वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा बुक से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके थोड़ा सा आर्यों के बारे में पढ़ा। वो रिसेंटली एग्जैक्ट साल तो नहीं बता सकता, बट हाल फिलहाल में वो आर्यन इन्वेजन थियरी वापस से मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा था ना। तो सर, मैं आप हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैंने काफी सारे वीडियोस देखे कल के अंदर ही। कल मैं ट्रैवल ही कर रहा था तो मैं काफी टाइम था, तो मैंने काफी सारे वीडियोस देखे ये आर्यन इन्वेशन पे, आर्यन माइग्रेशन पे, आउट ऑफ इंडिया थियरी पे। आप और काफी कंफ्यूज हो गया हूँ, जैसे कि क्योंकि मैंने वैसा नहीं किया कि मैंने किसी एक का वीडियो नहीं देखा, मैंने राइट विंगर्स, लेफ्ट विंगर, बाहर के, इंडिया के सबके वीडियो देखे। एक कंफ्यूजन फॉर्म हो गया और सर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि मतलब कि ये आर्यन इन्वेशन थियोरी तो क्यों गलत है? वो दिख रहा है कल काफी सारे वीडियोस पढ़ने के बाद वो तो मेरे को पता चल गया। पर सवाल ये था कि वो आउट ऑफ इंडिया थियोरी भी ये लोग जो कहते हैं कि इंडिया में तो लोग पहले से रहते थे, उन्होंने ही वेद बनाए और बुद्धिज्म भी उसी समय बना था। बुद्धिज्म ईस्ट में गया, वैदिक धर्म वेस्ट में गए। एग्जैक्ट ऐसा एक वीडियो में कहा था, आई कोटेड। तो इस बारे में आपका क्या कहना है ये आउट ऑफ इंडिया थियरी और ये आर्यन माइग्रेशन थियरी पे? देखें, आर्यन माइग्रेशन का जो बेसिस है वो पूरी तरह से गलत हो चुका है। आर्यन इन्वेशन थियरी भी पूरी तरह से गलत हो चुका है। लेकिन जी एक बात इसमें जो सही है वो ये है कि ब्राह्मण विदेशी है। आज का जो ब्राह्मण है, जी। समझ रहे हैं ना, हाँ वो गलत नहीं हुआ है। डीएनए ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो विदेशी है। अब होता क्या है कि जो आर्यन इन्वेशन थियरी लाए थे या आर्यन माइग्रेशन लाए थे, उनको भी इस बात का अनुमान था कि है विदेशी। तो उन्होंने ना अपने मॉडल पेश किए कि एक ये मॉडल हो सकता है कि वो ना इन्वेशन करके ये नष्ट किया, वो नष्ट किया, और एक दूसरा मॉडल किए कि नहीं नहीं, नष्ट नहीं किया बल्कि वो इस तरह से आया, इस तरह से गुलाम बनाया, इस तरह से किया। दोनों ने अपने मॉडल पेश किए। वो दोनों मॉडल जो हैं सटीक नहीं बैठे, लेकिन उन दोनों के जो मॉडल बनाने का जो सोच था, उस सोच और थीम बिल्कुल सही थी। वो ये बात पता लगा चुके थे कि है ये विदेशी, समझ रहे हैं। जी सर। हाँ, तो वो डीएनए ने साबित कर दिया कि उन दोनों की जो थीम थी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन दोनों का जो मॉडल उसको फिट करने के लिए, जैसे आप कभी कभी सही होते हैं लेकिन सही होने के लिए जो रास्ता जोड़ते हैं ना कि अपनी बात को मैं कैसे सही कह के रास्ता जोड़ूं, तो वो कभी रास्ते गलत हो जाते हैं। तो वैसे ही दोनों थियरी जो हैं वो सटीक व्याख्या ढंग से नहीं कर पाती हैं। जी समझ तो रहे हैं सर ना, वो दोनों में हाँ, लूप होल आ जाता है। लेकिन है ये फिर विदेशी, ये साबित हो चुका है। हम्म। जी फिर सर वो आउट ऑफ इंडिया थियरी को भी तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ब्राह्मण तो विदेशी है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा थियरी अभी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है हिस्ट्री के इंस्टीट्यूशन में अबाउट द ये मतलब आर्यन माइग्रेशन थियरी को सब लोग सही मानते हैं। ये विदेशी अच्छा। जो है ना, इसने अपने को खुद भी लिख दिया ना कि हम विदेशी हैं, विदेशी हैं, विदेशी हैं। तो इसने लिख भी अच्छा। दिया, डीएनए ने प्रूफ भी कर दिया। और पहले से जो है उन लोगों ने अनुमान लगा ही रखा था, उसके लिए दो थियरी दे ही रखी थी। तो आर्यन माइग्रेशन पे ज्यादातर लोग मानते हैं। लेकिन अगर आप व्याख्या ढंग से देखेंगे तो आर्यन माइग्रेशन थियरी की व्याख्या सही नहीं है। उनकी थीम की विदेशी है, इसके लिए उन्होंने मॉडल प्रपोज किया कि 3500 साल पहले आया, वेद आया, वैदिक काल बस आया, अब वो किया, वो किया। वो सारा बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो सटीक नहीं बैठती है। तो जी उसकी अब एक मतलब नई व्याख्या इनको लानी पड़ेगी कि ये विदेशी है, ये एकदम सही है। मतलब आप समझ रहे, कभी कभी आप क्या होता है ना कि आपको आंसर पता है कि इसका उत्तर तो यही होगा, लेकिन ये उत्तर है कैसे, ये बीच का जो प्रोसेस है उस पे सब लोग कंफ्यूज है।
तो ये अभी मतलब वैसा है कि इसके ऊपर और काम किया जा सकता है, आर्यन माइग्रेशन थियरी जो है उसके ऊपर और काम किया जा सकता है। ये दोनों बाकी आर्यन इन्वेजन और आउट ऑफ इंडिया थियरी ये दोनों करेक्ट नहीं है। देखें, ये सिर्फ इस बात की व्याख्या के लिए थी कि ई विदेशी है, समझ रहे हैं? सर आउट ऑफ इंडिया थियरी में ये लोग कहते हैं कि सबके सब यहीं पे थे और ये लोग विदेश गए हैं वेद पढ़ाने के लिए। नहीं, इनका वेद तो कभी भारत में था नहीं। इनका वेद पे भारत में सबूत नहीं मिले हैं। भारत के लोगों के लिए इन्होंने लिख रखा है कि जीभ काट देंगे और कान में शीशा पिघला के देंगे। विदेश में चले गए थे वेद पढ़ाने के लिए। मतलब ये तो जी ऐसी बात हो गई कि कोई गोबर गोमूत्र खा के और कह रहा है कि हमने ठट्टी किया है, इसी को खा लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। जी सर, मतलब बाकी दोनों आप थियरी पे खुद तो बात होगी सोचिए, सर। जो अपनी किताब में लिख रखा है, जो अलबरूनी आया था विदेश से, अलबरूनी की किताब पढ़ के क्या लिख रखे थे इन्होंने कि भैया जो वेद सुन लेगा उसके कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। अब वैसे तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, वैसे और शूद्र दोनों को जीभ काट लेंगे, कान में शीशा पिघला के। मनुस्मृति में लिखा, गौतम धर्म सूत्र में लिखा, पराशर स्मृति में यही बात। इनके किसी धर्म ग्रंथ में है नहीं, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है। और ये विदेश में चले गए थे वेद पढ़ाने के लिए, जो समुद्र पार कभी नहीं किए हैं। समुद्र पार उनसे करने पर ये ये जाति से बहिष्कृत कर देते थे। उनसे ये बोलो तो कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस भी तो है। अच्छा, एक उनसे बात अगर बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिल गई? जी पढ़ा, वो इजिप्ट चैप्टर की में है, सभ्यता? पढ़ा नहीं है। हाँ, हाँ, इजिप्ट की इजिप्ट की सभ्यता। सभ्यता मिल गई। इजिप्ट हाँ की मिल गई, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई। हाँ मिली ना? तो जब जी सभ्यताएं मिलती हैं तो उसके पुरातत्व सबूत मिलते हैं। जी प्राइमरी सर। कंडीशन क्या होता है? पुरातत्व सबूत। जी सर। तो और ये तीनों सभ्यताओं के पुरातत्व सबूत मिले हैं, जी लिखित प्रमाण मिले हैं। जी सर। पूरा उनका अपना कल्चर में क्या था, मूर्तियां थी, शिल्पकला थी, क्या थी, कैसे लिखता था, पढ़ता था, बहुत सारी चीजें मिली है। घड़े मिट्टी, क्या खाते थे, पीते थे, किन किन जीव जंतुओं को खाते थे, सारी चीजें मिलती हैं। उनकी भाषा लिपि तो पढ़ भी ली गई, भारत की सिंधु घाटी की लिपि। जब हर एक चीज मिल रही है, इसको कहते हैं सभ्यता। अब आप हमें ये बता दीजिए, ब्राह्मणों का बुद्धिज्म के समय या बुद्धिज्म से पहले उनकी कोई सभ्यता का एक भी चिन्ह मिला? बोलिए। जी नहीं, बुद्धिज्म से पहले तो नहीं मिला है। हम तो कह रहे हैं कि बुद्धिज्म के समय में बता दें, सम्राट अशोक के समय में बता दें, शुंग काल में बता दें, कणव काल में बता दें, सातवाहन काल में बता दें, उसी समय अपना कोई सबूत दे दें। तो ये बस कहते रहेंगे कि साइंस कभी भी हमारे भगवान को नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए आप हमारे भगवान में मान लीजिए, और प्रूफ इनको देना नहीं पसंद। मतलब ये टट्टी करके खुद खा लेंगे और क्लेम कर देंगे कि खाने से हमारा लीवर सही हो गया, अपना ही मूत पीने से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। अब कहेंगे साइंस बस पता नहीं लगा पा रहा है। हम तो पीते हैं, हम तो ठीक हो जाते हैं भाई, बस साइंस ही नहीं पता लगा पा रहा है। तो आप मान लेंगे? नहीं सर, हम्म एक अपार्ट फ्रॉम दिस एक सवाल था कि सर ये टूर्नी लोगों से ऑफलाइन में कैसे मतलब झेला जाए। जैसे कि मैं अपना चीज बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड ग्रुप में ऐसे घुस गए हैं दो तीन टुन्नी लोग, ठीक है, और मेरे व्यूज ऐसे होने के कारण काफी मजाक उड़ाते हैं मेरा, और आप मेरे को ऐसा समझ नहीं आता कीजिए, कि इनसे यहाँ लाइव जोड़ दीजिए, लाइव यहाँ पे जोड़ दीजिए, उनको लेकर आइए, कहिए कि आप यहाँ लाइव जुड़िए, यहाँ पे जुड़कर बहस कर लेना। यहाँ पे जब जी पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके सजा कर रखा गया है, 2500-3000 3500 लोग यहाँ इंतजार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं कि कोई टुन्नी आए, सबूत लेके आए, सबूत दिखाए। यहाँ दर्शक इंतजार करते हैं कि कोई तो टुन्नी लाल आके या सबूत तो दिखा दे एक बार। हर स्ट्रीम में लोग वेट करते हैं कि अरे एक तो टुन्नी आ जा, कोई तो भारत में पढ़ा लिखा टुन्नी होगा। ये सब गोबर गोमूत वाले ही हैं, बिना पढ़े लिखे अनपढ़। तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी टुन्नी लाल है जिसको लगता है कि उसके पास सबूत है, उसको कहिए कि भैया जुड़ जाओ। वहां जुड़ के सबूत दिखाओगे, साबित कर दोगे तो आपको तो 10 लाख रुपए इनाम भी दिया जाएगा। सर 11वीं के बच्चे हैं हम लोगों का बात मतलब किस एंगल से सीरियसली लिया जा अच्छा, आप पाएगा। 11वीं के बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, आप 11वीं के बच्चे हैं तो आप उनसे कहिए कि भैया जितनी भी जानकारी है वही सबूत दिखा दो, जितनी जानकारी है वही दिखा दो, इनाम भी मिल जाएगा आपको। नहीं तो और मेहनत करो, मेहनत करके लेके आना। मजाक वजाक क्या है भैया? जहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो चीज दे रहा है, जो जिस चीज का एक्सपर्टीज है, विद्वता वहां पे दिखाइए। भैया वो एक्सपर्ट है, उस पर बात करते हैं, तो जाके वहां पे अपना विद्वता दिखाइए, दिखा के आइए। कौन बनेगा करोड़पति में भैया? उसके पास बहुत पैसा है, करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि भैया आ जाओ, 10 लाख की बात है, ले लो, ले लो ना, सर सबूत दिखाओ, साबित कर दो, अपना थोड़ा सा काम करके आओ, पढ़ लिख के आओ और लेके जाओ, बस सबूत की तो बात है। हम्म सर लेकिन
आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका तो मतलब पहले के भी और अभी भी कितने लोग ही आते रहते हैं ऐसे लोग, इनसे मतलब ये हम्म लोग जब प्रूफ नहीं दे पाते, जब इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं बचते हैं, तो ये लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं, तब फिर इन लोगों से डील कैसे किया जाए? देखिए, गाली गलौज जो करने लगे वो समझे कि डिबेट हार गया है। जैसे गाली गलौज करे वो समझिए कि डिबेट हार चुका है। जो ज्यादा आके हंसे समझिए बहुत दुखी है। नियम याद कर लीजिए, समझ रहे ना। पहले डिबेट पता है कैसे होती थी? गले में माला पहना दी जाती थी, फूल माला। और फूल माला इंतजार किया जाता था कि डिबेट शुरू हो गया है। डिबेट तो कई कई चलता था ना, लंबे समय तक चलता था, 7 7 दिन चलता था। अब जिसका माला जो है जल्दी मुरझाने लगता था, क्योंकि गर्म होगा, गुस्सा आएगा उसको। गुस्सा जो शांत रहेगा अच्छे से जवाब दे रहा है वो तो शांत है, जो गुस्सा आ रहा है शरीर गर्म होगा, शरीर गर्म होगा तो टेम्परेचर पड़ेगा फूल पे, फूल पे तो जल्दी मुरझाएगा। पहचान हो जाती थी। तो ये गाली जैसे दे वो समझ लीजिए कि वो डिबेट हार चुका है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। गाली मतलब डिबेट से भागना। आप तुरंत उस समय कह दीजिए डिबेट लॉस कर चुका है, भाग रहा है, ये भाग रहा है वो दरअसल। समझ रहे ना, भगौड़ेपन की पहचान होती है गाली देना। और उसके बाद से हंसना। अगर उसके पास सबूत नहीं है तो ये दूसरी पहचान है, वो हंसेगा। बहुत दुखी है, दुखी हो चुका है, कह रहे यार इसका तो हम आर्गुमेंट नहीं काट पा रहे हैं। वो हंसेगा या मजाक उड़ाने का प्रयास करेगा, वो समझिए कब उसका आर्गुमेंट खत्म हो चुका है। ये सब डिबेट की पहचान होती है। कभी कभी जब आप फाइट देखते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों में से कौन जीत रहा है, लेकिन जो काउंट करने वाला होगा वो काउंट कर लेगा कौन पंच कहाँ कहाँ पे किस तरह से मारा है, और नंबर दे देगा, तुरंत पता चल जाएगा। समझ रहे ना। डिबेट में सर केवल ऊंची बात कह देना, चिल्ला के बात कह देना, ये कह देना वो कह देना से जीत नहीं होती है। वहां ये देखा जाता है कि इन प्रश्नों का इसके पास उत्तर था कि नहीं था, इन प्रश्नों का इसने कुछ बताया कि नहीं बताया, यू टर्न मार रहा था, भाग रहा था, क्या कर रहा था, सारी चीजें नोट की जाती है ना। तो ये चीज है। तो आपके समय के जो बच्चे हैं ना, 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे, वो उनका हाल उसी तरह से होता है कि जानकारी कम होती है, कूदते ज्यादा हैं। समझ रहे ना। और मतलब कूदने के मेरे को कारण क्या कभी, होता है। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था कि मेरे को कभी इतना धर्म में घुसने का इंटरेस्ट वगैरह कभी था नहीं। साउंड कम आ मैंने, रहा है आपका, जी साउंड सर, कम आ रहा है। अभी ठीक है सर। सर मैं कह बोलिए। रहा था कि मुझे भी पहले, जब ये क्या कहते हैं, ये 9वीं 10वीं होता था, मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं था इन सब। पर जितना जितना 10वीं पार होते के बाद बोर्ड्स का जो टाइम देखते हैं, तब दिखता है कि हमारे जनरेशन के बच्चे जो पूरे के पूरे वो हिंदुत्व सनातन मोमेंट में घुसे जा रहे, घुसे जा रहे। वही देख के मैंने डिसाइड किया कि पता नहीं, अभी मैं आज बात करूंगा इस बारे में कि कल बात करूंगा, पर मैं अभी से चीजें एनालाइज करना, चीजें पढ़ना शुरू करता हूँ, ताकि कल को कभी ना कभी तो जाके इनके क्योंकि कल को इनके यही आपकी तरह अगर कभी डिबेट चैनल खोला तो यही लोग यहाँ आएंगे, और अगर इनसे डिबेट करना है तो तो इनके पास जितने झूठे सबूत है उतने सच्चे सबूत अपने पास रखने पड़ेंगे। मुझे कभी इंटरेस्ट था नहीं डिबेट करने में, पर डिबेट देख देख के और अपने जनरेशन का कंडीशन देख के डिबेट वगैरह में घुसने के लिए मजबूर। ठीक है, जी अलाइव लिस्ट। ओके। सर, जाना सर, एक छोटा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आप बता दीजिए, हाँ आप बोलिए। कर सके तो कर दीजिएगा। बोलिए। आप ये रैशनल भारत में जो भी डिबेट होता है, इसका एक क्लिप डालते हैं ना साइंस जर्नी पे। हेलो। हाँ यहाँ पे पड़ता है, बाकी के जो 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, वो यहाँ पे भी क्लिप पड़ता है, एसजे पे भी क्लिप पड़ता है। बोलिए। ये आप प्लीज ये वाला क्लिप कट करके डाल सकते हैं? नॉट फॉर माय फेम सर, बट कल को अगर आ, ये इनमें से किसी को भी ये भी डील पड़ करना पड़ा जाएगा, तो। ठीक है। जी, थैंक यू। हाँ। ओके। ओके। पे माटी प्रोडक्शन लिखते हैं, सर क्या सम्राट अशोक के शासनकाल में ईरान से आए लोग कर्मचारी के रूप में काम करने लगे? ये कर्मचारियों की जनसंख्या बढ़ने पर इन्हें आर्य नाम दे दिया गया? नहीं नहीं, आर्य उस समय जाति सूचक नाम नहीं था। यही हम लोगों की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि आर्य नाम, आप देखिए पुराने जितने स्क्रिप्चर्स हैं कहीं पे जाति सूचक नाम है ही नहीं। आर्य हमेशा ही एक संबोधन रहा है। आर्य किसी को भी, बुद्धिज्म की आप किताब पढ़ेंगे तो आर्य कभी भंते को कहा गया है, कभी बोधिसत्व को कहा गया है, कभी बुद्ध को कहा गया है। आर्य एक गुणवाचक शब्द नाम है, अर्य होता है बेसिकली, उसी अर्य को आर्य कहा गया है। दरअसल होता क्या है ना, भाषा विज्ञान लोग जानते नहीं है और क्या करते हैं, कहीं पे उसका अनुवाद पढ़ लेंगे, अर्य को आर्य लिख देगा और फिर उसको जो है
आज की तरह जातिवाद घुसेड़ के वहां तक ले जाएंगे, उसको तरह देखेंगे। जैसे आज देखिए छतरी छतरी बने घूम रहे हैं सब लोग, हम छतरी हैं, हम छतरी हैं, हम छतरी हैं, सब बना के। इतिहास में किसी राजा ने अपने को छतरी लिखा ही नहीं है, फिर भी पता नहीं कौन सा छतरी बने, अब फिर भी उसको अपना पुरखा मान रहे हैं। अरे भैया, जातिवाद आज छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद से RM गायकवाड़ यहाँ लिखते हैं, सर सोशल मीडिया पे बहुजन लोगों ने रिएक्ट होना जरूरी है, वरना ये लोग झूठा इतिहास सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं। हाँ जी RM गायकवाड़, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बहुजन बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। डेली क्या करते हैं वो कि कहाँ कहाँ पे बुद्धिज्म की क्या क्या विरासतें मिली हैं, कहाँ पे क्या खुदाई हो रहा है, उसका डेली पोस्ट डालते हैं। तो बहुजन सारे बच्चों को एक्टिव होना पड़ेगा, समय दीजिए भाई, 1 घंटा 2 घंटा समय निकालिए। कुछ नहीं आपको नहीं आता है पोस्ट, तो आप रिट्वीट मारिए ना। जितना जो लड़के काम कर रहे हैं, हम लोग जो पोस्ट डालते हैं ट्विटर पे, आइए जुड़िए, सब लोग रिट्वीट मारिए। आप देख लीजिए पोस्ट आपको सही लग रहा है, रिट्वीट मारिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कुछ छोड़िए छोड़िए। कई सारे बच्चे तो सिर्फ पे आउट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग का तो पे आउट का भी चक्कर नहीं है ट्विटर पे, बस आप उसको रिट्वीट मारिए। तो सब लोग मिलके काम करेंगे। बाबा साहब का कुछ कोट्स उठाइए, देखिए क्या गलत फहमी चल रहा है, आपने क्या पढ़ा है बाबा साहब के, उसी को उठा के पोस्ट मारते कीजिए। कहीं उठा के कॉपी पेस्ट मारिए ना, चेपिए ना, कमेंट सेक्शन में लाके चेप दीजिए। तो ये करना पड़ेगा हर बहुजन को, एक सॉलिड मतलब बाबा साहब का सिपाही बनना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। बिल्कुल आप सही कहें RM गायकवाड़ जी। तो शुक्रिया दोस्तों, अंतिम तक बने रहने के लिए। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।